प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2026 के मैथ के मॉडल सेट के दूसरा सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह मॉडल सेट 2026 के दूसरा सब्जेक्टिव है। सिद्ध करें कि √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 और 2025 का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ के सवाल है, वास्तविक संख्या के सवाल है, वास्तविक संख्या लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, आप ध्यान दीजिए। माना कि √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या क्या है, P है। इसको हम मान लिए हैं। क्या माने हैं, √3 प्लस √5 को जो परमेय संख्या माने हैं उसके क्या दोस्तों, P है। इसलिए आज क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 प्लस √5 अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर P हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करते हैं, ए को इस पार से उस पार ले जाते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस √3 को उस पार ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस √3। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब हर हाल में रूट को हटाना होगा। किधर वाले को, तो एक तरफ का तो हटिए जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 बराबर P माइनस √3, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P माइनस √3 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है दोस्तों, जैसे ही 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया 5 अब बराबर, अब यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर। बहुत ही अलजेब्रा का मशहूर फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab। बहुत ही मशहूर फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। यहाँ एक जगह पे क्या है, p है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, P और गुने क्या हो जाएगा, √3। उसी फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बराबर p का स्क्वायर हो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस और 2p और √3 हो जाएगा ना, इंटू √3। अब क्या करेंगे, क्योंकि यह माइनस में है ना, तो इस पार से इसको इस पार लाते हैं और इसको इधर से उधर ले जाते हैं। यह माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2p इंटू √3 बराबर यहाँ से p स्क्वायर प्लस 3 और 5 का है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में। अब यहाँ से देखिए यह बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि p स्क्वायर है तो हो जाएगा p स्क्वायर, अब प्लस है ना, यह माइनस है तो -5 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब किसका मान निकालते हैं दोस्तों, तो √3 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना में है ना, उधर क्या होगा, बटा में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा और √3 बराबर पहले से क्या है, p स्क्वायर और -2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर और -2 अब बटा में, चूंकि क्या है 2p गुना में था किसके, √3 के, तो उधर जाएगा तो बटा में, तो यहाँ से आ जाएगा 2p। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, तो यहाँ चूंकि √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जबकि क्या है, p स्क्वायर -2 अब बटा में 2p क्या है, एक परमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, √3 क्या है, एक परमेय संख्या है, जबकि p स्क्वायर -2 बटा में 2p यह क्या है, परमेय संख्या है। तो यह अपरमेय है और यह परमेय है, दोनों क्या आ गया है, बराबर आ गया है। जबकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अपरमेय बराबर नहीं होता है परमेय के, अपरमेय बराबर नहीं होता है किसके, परमेय के। मतलब कोई भी दो संख्या लीजिए, अगर एक अपरमेय हो और दूसरा परमेय है तो आपस में कहीं बराबर नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, जिस तरह से अगर एक लड़का हो
और एक लड़की हो, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जो गुण है, खूबियां हैं, वह अलग अलग पाया जाता है। यह कुदरती है, यह नेचुरली है। उसी तरह से दोस्तों अपरमेय और परमेय बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? चूंकि √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या मान ली है, जो कि क्या माने हैं? गलत माने हैं। इसलिए रिजल्ट भी क्या आया है? गलत आ गया है। यह अपरमेय है, यह परमेय है, दोनों बराबर आ गया है, जबकि दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या नहीं है। हमने जो गलत माना है ना, उसको सुधार लिए। यहां क्या माने कि परमेय संख्या है, और परमेय संख्या माने है तो रिजल्ट गलत आ गया है। परमेय परमेय बराबर आ गया है, जो कहीं बराबर होता ही नहीं है। इसका मतलब हम जो माने हैं वह गलत माने हैं। क्या इसी बात को यहाँ सुधार दिए हैं? क्या सुधारे हैं? यहाँ कहे कि परमेय संख्या है, लेकिन जब उसको हल किए हैं, आगे बढ़ाए हैं, ये जो माने हैं और इसको हल किए हैं, तो क्या आ गया है? परिणाम गलत आ गया है। मतलब हम जो माने हैं वो गलत मान लिए थे, इसलिए उसको सुधार किए हैं और तो क्या लिख दिए कि √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या नहीं। तो जब यह परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? आप सिंपली समझिए। अगर आप लड़का है तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि आप लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? कि आप लड़का है। अगर आप लड़की है तो हम क्या कहेंगे? कि आप लड़का नहीं है। तो अगर लड़का नहीं है कह दिए तो भी हो जाता है क्या? कि लड़का नहीं है तो क्या होगा? दुनिया समझ जाता है कि वह लड़की है। बिल्कुल यही बात यहाँ लागू होता है कि √3 प्लस √5 एक परमेय संख्या नहीं है। मतलब क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा अतः √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः √3 प्लस √5 एक अपरमेय संख्या है। तो कितनी आसानी से हमने साबित कर लिया। आप क्या कीजिए? कॉपी कलम उठाइए और इसको नोट कीजिए। दो और कम से कम 10 नहीं तो अपने 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस तरह के सवाल को अच्छे से बना सके। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।